जो कि ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लेते और आपको देते हैं हेल्दी एंड शाइनी शाइनी बाल। 8-9 सालों में मैंने एक बार किया था, वो भी अपने बालों को कर्ल, और वो भी किस टाइम, मेरे रिसेप्शन के टाइम पे। और वाला फोटो दिखिए और बोलिए कि ये जो हेयर है ना वो स्ट्रेट किया हुआ है या नहीं। सोचिए, आंसर तो यही है कि ये बाल, मेरा हेयर स्टाइल ना उतना कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा अपने बाल जो है खुले ही रखती हूँ। तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ, स्कूल में मैं अपने बहन की बात कर रही थी और उसी का मैसेज आया हुआ है। ओके, तो देखो मेरे जो बाल है ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं स्कूल आना है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा। तो फिर चोटी बांधने के डर के वजह से मैंने क्या किया था पता है, इतना बाल कर लिए थे। मैं जब भी ये बात बोलती हूँ ना किसी को कि मैंने क्लिनिक प्लस यूज़ किया है 12th तक, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि क्लिनिक प्लस से तो इतना बाल झड़ता है, तेरे कैसे नहीं झड़ते। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, सुखी हैं, मस्त हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको ये वीडियो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके हेयर केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसा एक भी टिप नहीं है जो कि आपको सोचना पड़ेगा अच्छा ये भी ऐड करूँ, ये भी ऐड करूँ, ऐसा एक भी टिप नहीं है। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप सुबह सुबह ब्रश करते हो, वो एक रूटीन सा हो गया है ना। ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लेते और आपको देते हैं हेल्दी एंड शाइनी शाइनी बाल। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं, देर किस बात का। वैसे मैंने पॉइंट्स लिख के रख दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं भूल जाऊं बाद में, इसीलिए। तो बिना कोई देरी के हम झटपट टिप्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि हॉट ऑयलिंग बिफोर टेकिंग बाथ। मतलब आप जब भी अपना हेयर वॉश करो उससे पहले आपको तेल लगाना ही लगाना है अपने सर पे। वो भी कैसे, आपको तेल हमेशा गरम करके लगाना चाहिए, जैसे कि मैं लगाती हूँ हमेशा ये कोकोनट ऑयल। और जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था या फिर आपको भी चिकन पॉक्स हुआ है, उसके बाद बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं, मेडिसिन के वजह से बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं ना, तो ये वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने ऑनियन हेयर ऑयल बनाया है, वो भी बिना ग्राइंडिंग किए और बिना फ्राई वगैरह किए। तो वो वाला वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये वाला तेल मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा अपने सर पे, और मुझे लगता है कि आपको भी लगने वाला है। तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना ये वीडियो को। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। आपके शैम्पू करने से पहले आप 2 घंटा रख सकते हो, 3 घंटा रख सकते हो। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि पूरा ओवरनाइट रखना नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होता है, आपका जो स्कैल्प होता है ना वो थोड़ा ऑयली हो जाता है। इसी वजह से आपको पूरी रात बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऑयल हॉट करने के बाद आपको स्कैल्प में लगाना है और कुछ देर बाद आपको अच्छे से हेयर वॉश कर लेना है। ये था टिप नंबर 1। हमारा टिप नंबर 2 यही है कि आपको करना है आपका शैम्पू डाइल्यूट। चलो ये मैं बताती हूँ कि कैसे करते हैं। आपको मग में पानी लेना है और उसमें आपको शैम्पू मिलाना है, ठीक है। डाइल्यूट करने की वजह से क्या फ़ायदे होते हैं, वो शैम्पू जो आप ऐसे हाथ में से निकाल के लगाते हो ना, वो शैम्पू एक जगह पूरा इकट्ठा नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप अगर वही शैम्पू को पानी में मिला के लगाओगे ना, तो इवनली चारों तरफ आराम से आपके बालों में फैल जाएंगे और बाल को शैम्पू करने में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और जब आप वॉश कर लोगे ना अपना बाल, उसके बाद आप देखना कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे। ऐसे नहीं लगेंगे कि रूखा रूखा सा है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। आपके बाल आपको बहुत ज़्यादा सिल्क लगेंगे अगर आप डाइल्यूट करके लगाते हो तो। और डाइल्यूट करने से आपका जो शैम्पू है ना वो कुछ दिन और भी चल जाएंगे, तो है ना। ये तो बेनिफिट्स हैं ही इसके बहुत सारे। टिप नंबर 3 इज़ यूजिंग अ स्कार्फ। जब भी आप बाहर जाओ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ बाइक पे, मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं हेलमेट ज़रूर पहनूँ, ज़रूर। मतलब हेलमेट चेकिंग हो या ना हो, आपको पहनना है। इस वजह से नहीं कि वो सेफ्टी है, वो तो है ही, लेकिन
सेफ्टी होने के साथ साथ आप जब बाहर जाते हो तो धूल मिट्टी जो कुछ भी है ना आपके बाल में से चिपक जाएंगे, तो वो चीज़ होने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। वो सब चीज़ रोकने के लिए आपको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, बाल सबको लेके यहाँ पे क्लच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्कार्फ पहन लेती हूँ। और उससे फ़ायदा क्या होता है, बाहर का जितना भी धूल मिट्टी वो कुछ भी मेरे बाल में चिपकते नहीं है। डेस्टिनेशन में जब हम पहुंच जाते हैं मैं फिर से निकाल लेती हूँ और मेरे बाल ऐसे फ्रेश हो जाते हैं पूरा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अभी मैं ट्रैवल करके आई हूँ, या फिर मेरे बाल उलझे हुए बिल्कुल भी नहीं रहते। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली एक स्कार्फ के वजह से। वो स्कार्फ आपको लिटरली आपके बाल झड़ने से बहुत ज़्यादा बचा सकता है। इसीलिए ऑलवेज कैरी अ स्कार्फ। जहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, 1 किलोमीटर भी जाओ, स्कार्फ यूज़ करना ही करना है। तो पॉइंट नंबर 4 जो कि मैंने 8-9 साल से ये चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है, वो है अपने बालों को कभी भी ज़्यादा हीट ना देना। आपको शायद सुन के हैरानी होगी, लेकिन मैंने पिछले 8-9 सालों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बाल ना ऐसे में पार्लर में जाके स्ट्रेट करूँ, एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाल को ज़्यादा स्ट्रेट करने से, कर्ल करने से, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। अगर आप बाल बहुत ज़्यादा ख़राब करना चाहो ना, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करो, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हीट जो है ना बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। 8-9 सालों में मैंने एक बार किया था, वो भी अपने बालों को कर्ल, और वो भी किस टाइम, मेरे रिसेप्शन के टाइम पे। और उससे पहले मैंने कभी नहीं किया है। स्ट्रेटनिंग तो आज तक मैंने की नहीं है कभी भी, लेकिन एक बार हाँ, कर्ल एक बार बस की थी। और उसके बाद उसके अगले दिन ही मुझे लगा कि नहीं, ये कर्ल शायद नहीं करना था। ब्लो ड्राई करके भी मेरे बाल शायद सही से सेट हो जाते, और कर्ल करने की कुछ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि शादी है भाई, थोड़ा सा कुछ तो नया ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वो चीज़ करवाया था। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि मैं हमेशा पिछले 8-9 साल से, जब से मैंने हेयर का जो केयर करना स्टार्ट किया है, तब से मैं ये 3 चीज़ हमेशा फॉलो करते आ रही हूँ। और वो है शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस सेरम। कोई भी आपका शैम्पू हो, शैम्पू आपको यूज़ करना है। कंडीशनर कभी स्किप ना करें, बिल्कुल भी। कंडीशनर अगर मार्केट वाला पसंद नहीं है तो आप घर का कंडीशनर भी लगा सकते हैं, घर पे जो भी आप बना के कंडीशनर भी लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशनर स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसके बाद जब आप हेयर वॉश अच्छे से कर लो, आने के बाद हमेशा आपको सेरम्स यूज़ करना ही करना है। देखो, मैं कुछ बड़े ब्रांड्स की सेरम्स वगैरह यूज़ नहीं करती। जो मेरे पास है ना, नॉर्मल सेरम आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वही आपको सेरम यूज़ करना है। 2 to 3 पम्प्स इनफ है, लेकिन करना ही करना है, ठीक है। और हाँ, ये बात ध्यान रहे कि आपका बाल ना ऐसे पूरा सूख नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपके बाल जब भीगे होंगे, 85% जब भीगे होंगे ना, तभी आपको सेरम्स अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हल्का हल्का सूख जाने के बाद जब आप अप्लाई करते हो ना सेरम, तब क्या लगता है कि आपका बाल ना थोड़ा चिपकू सा लग जाता है। ऐसा लगता है कि आपने आपके बालों पे ना ऑयल लगा रखा हो। इसीलिए ज़्यादा सूखने के लिए नहीं देना है। जब आपके बाल भीगे हों 85%, तभी ही आपको सेरम यूज़ कर लेना है। तो याद रखिए, शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस सेरम, हमेशा ये तीनों हमेशा आपके हेयर केयर रूटीन में होना ही होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बढ़ते हैं। ये मैंने खुद से अप्लाई किया हुआ है, मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। मैं क्या करती थी, जब भी मुझे अच्छा ब्रांड्स दिखने लगे, अच्छा ऐसे अट्रैक्टिव शैम्पू दिखने लगे ना, तभी मैं उसको यूज़ कर लेती थी, ठीक है। मैं नहीं देखती थी कि ये मेरे लिए है भी या नहीं। अगर उसका पैकेजिंग बहुत सुंदर होगा, अगर वो मेंथॉल जैसे ऐसे कूल वाला फीलिंग दे रहा होगा, तो वो फिर मैं ख़रीद के ले आती थी और लगा लेती थी। मैं ज़्यादा इतना सोचती नहीं थी, बहुत साल पहले की ये बात है। लेकिन वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक ही शैम्पू पे टिके रहना है। पिछले 8-9 सालों से ना मैंने एक ही शैम्पू चूज़ कर लिया है और मैं एक ही लगाती हूँ, ठीक है। वो क्या होता है ना,
एक शैम्पू हम लोग चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अच्छा सा काम करता है, कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा था बाल झड़ने का या फिर जिसके लिए हम वो शैम्पू यूज़ कर रहे थे, वो वाला शैम्पू और उतना काम नहीं दे रहा है। ऐसा जब आपको लगे ना, आप बाकी सब फैक्टर्स का भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, या फिर क्या आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, या फिर आपको मेरे जैसे चिकन पॉक्स हुए थे और उसके बाद बाल ज़्यादा झड़ने लगे थे, हालांकि मेरा शैम्पू एक ही था, ठीक है। उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि हमेशा शैम्पू ही गलत हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, हमारे बाकी के जो चीज़ है ना वो सब अलग हो जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये शैम्पू अच्छा नहीं है, पहले तो अच्छा काम करता था अभी लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, आप एक ही शैम्पू पे टिके रहो, अगर वो अच्छा काम करता है तो वही शैम्पू आपको कंटिन्यू करना है। आपको बार बार चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शैम्पू एक ही रखना है, लेकिन आपका जो हेयर मास्क है, कंडीशनर है, घर पे जो तेल वगैरह बनाते हैं, वो सब हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में ना बचपन से कैसे शैम्पू यूज़ किया जाता है पता है? एक तो चिक, एक तो हेड एंड शोल्डर और एक क्लिनिक प्लस। एंड बिलीव मी, मैंने क्लास 5th तक चिक शैम्पू यूज़ किया हुआ है और 5th से लेकर 12th क्लास तक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक प्लस ही यूज़ किया है। सच में मैं जब भी ये बात बोलती हूँ ना किसी को कि मैंने क्लिनिक प्लस यूज़ किया है 12th तक, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि क्लिनिक प्लस से तो इतना बाल झड़ता है, तेरे कैसे नहीं झड़ते। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी शैम्पू आपके बाल में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आपको उस शैम्पू के साथ टिके रहना चाहिए। तो अब हम पहुंच गए हैं आके हमारे 7वें नंबर टिप पे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक दिखाने वाली हूँ आपको। ये वाला फोटो देखिए और बोलिए कि ये जो हेयर है ना वो स्ट्रेट किया हुआ है या नहीं। सोचिए, आंसर तो यही है कि ये बाल कभी भी स्ट्रेट नहीं करती, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन के बाल हैं, ठीक है। कोविड के टाइम पे ये कभी भी अपने बालों को स्ट्रेट नहीं करती, क्योंकि इसके बाल ऐसे ही हैं बचपन से, पूरा सीधा सीधा। ये बाल देख के आपको फील हो रहा है कि इसके बाल में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन फिर भी हमने ये बालों को ऐसे किया काटने के बाद। और वो काटने वाला कौन था? मैं थी। मैंने कट किया है अपने सिस्टर के बालों को जब कोविड था। कोविड में जैसे कि पार्लर और कुछ भी खुलते नहीं थे, सैलून वगैरह कुछ खुला हुआ नहीं रहता था। तो फिर आप बोलोगे कि बाल तो पूरा सही है लेकिन काटने की क्या ज़रूरत। ये बात मैं आपको समझाने यहाँ पे आई हूँ कि बाल जितने भी अच्छे हों, आपको हमेशा 6 महीने, 8 महीने या फिर 5 महीने के अवधि में आपको हमेशा थोड़े थोड़े बाल तो काटने ही चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो जाने के बाद आपके जो बाल होते हैं ना, यहाँ पे इस लेंथ पे तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब जब यहाँ पे आप आ जाओगे ना, यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा आपका बाल। नीचे वाले पोर्शन के बाल क्या होते हैं, धीरे धीरे फ्रीज होने लगते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, बाल खराब होने लगते हैं। इसीलिए आपको हमेशा आपके बाल जो है ना वो कट करने चाहिए। मैं दिखाती हूँ आपको। मैं अपने बहन की बात कर रही थी और उसी का मैसेज आया हुआ है। ओके, तो देखो, मेरे जो बाल है ना उससे भी ज़्यादा कम है मेरी मम्मी के बाल। क्यों? मतलब उनका बाल शायद इतना आता होगा, इतना, हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी ना हमेशा बाल कटवाती हैं, थोड़ा सा भी हो, इतना सा भी हो, लेकिन वो हेयर कट करके आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उनको पता है बाल ज़्यादा लंबे होने की वजह से बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स आने लगते हैं, और बाल बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से उनको केयर करने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, ठीक है। इसीलिए आपको ना 3-4 महीने में हमेशा हेयर कट करवाना चाहिए। ओके, तो हम आके पहुंच गए हैं हमारे लास्ट वाले टिप पे, और ये मुझे हमेशा सब कोई पूछते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ ये चीज़। मैंने पढ़ाई किया हुआ है SSVM, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। उड़ीसा से जो हैं वो लोग ये स्कूल को जानते होंगे। तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से मैंने पढ़ाई किया हुआ है, और वहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपको 2 चोटी ऐसे बांधने को बोला जाता है, ठीक है। और मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं जब भी चोटी बांधती हूँ, आप हमेशा देखे होगे, मैं ज़्यादा चोटी वोटी बनाती नहीं हूँ, मैं हमेशा ऐसे बाल खुले ही रखती हूँ। क्यों? क्योंकि
मैंने जब ब्रेड्स करना स्टार्ट किया ना, जब भी रात को मेरी बहन मुझे चोटी बना देती थी और जब मैं सो जाती थी उसके अगले दिन ना मेरे बाल ऐसे कर्ल हो गए होंगे। 1-2 दिन बाद मैंने जब चोटी करना स्टार्ट किया, फिर मुझे फील हुआ कि मेरे बाल ऐसे मुड़ते जा रहे हैं उस ब्रेड्स के वजह से, ठीक है। इसीलिए तब से मैं आज तक कभी भी बाल को ज़्यादा टाइटली यहाँ पे पोनी नहीं करती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेड्स वगैरह नहीं बनाती हूँ। मेरा हेयर स्टाइल ना उतना कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा अपने बाल जो हैं खुले ही रखती हूँ। तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ, स्कूल में मैं नई जब गई थी पढ़ने के लिए, वो बोले कि ऐसे 2 चोटी करके आना है। जब भी मैं 2 चोटी करती हूँ या फिर कुछ भी ऐसे बना लेती हूँ ना, इतना ज़्यादा मेरा सर दुखता है ना, पूछो मत। तो मैंने बोला टीचर से, टीचर तो नहीं, हम लोग गुरुजी और गुरुमा बोलते हैं, ठीक है, सर और मैडम को। मैंने बोला कि नहीं गुरुजी हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे दर्द होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, स्कूल आना है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा। तो फिर चोटी बांधने के डर के वजह से मैंने क्या किया था पता है, इतना बाल कर लिए थे, पूरा इतना, ताकि मुझे चोटी बनाना ना पड़े और एक हेड क्लिप में लगा के जा पाऊँ। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको कभी भी बाल बांधने नहीं है, लेकिन आपको कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट से बाल नहीं बांधने चाहिए। उससे क्या होता है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन सर भी थोड़ा दुखने लगता है जब आप बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे पिन्स लगा लेते हो और ऐसे चोटी बांध लेते हो या फिर टाइट बन बना लेते हो, टाइट ब्रेड्स बना लेते हो। तो अपने बालों का थोड़ा ध्यान रखिए, इतना ज़्यादा टाइट करके कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ आती रहूँगी। हम लोग बहुत सारे हेयर के रूटीन के बारे में बात करेंगे, हम लोग स्किन केयर के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।